जय हो श्रीमन नारायण। आइए भक्तों, मैं आज एक बहुत ही प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ, तो चलिए सुनाती हूँ। एक बहुत पहले समय की बात है। एक 12 वर्ष की कन्या बेला जिसका नाम था, वह बहुत ही जगन्नाथ भगवान को बहुत ही मानती थी और उनकी पूजा करती थी। रोज़ वह जगन्नाथ भगवान के मंदिर में जाती और बहुत प्यारे प्यारे भजन सुनाती थी। सभी लोग उसके भजन को सुनकर बहुत ही प्रसन्न होते थे। इस प्रकार से दिन चल रहा था। वह जाकर एक कपड़ा बनाने वाले चाचा के पास से थोड़ी बहुत कटा पुराना नया कपड़ा के ला करके जगन्नाथ भगवान के लिए एक मुकुट तैयार कर रही थी और उन्होंने कहा कि मैं यह भगवान के लिए मुकुट बनाऊंगी। शायद मेरे बनाए हुए, वह बहुत ही प्रेम करती थी जगन्नाथ भगवान से, इसलिए अपने हाथ से सोचती थी मैं बनाकर पहनाऊंगी तो जगन्नाथ भगवान बहुत खुश होंगे। और उसको देखकर जगन्नाथ भगवान भी बहुत प्रसन्न रहते थे, बहुत ही प्रसन्न रहते थे जगन्नाथ भगवान। इस प्रकार से उसका दिनचर्या चल रहा था। तभी एक दिन वह मंदिर जा रही थी। आते समय उसकी सहेली गौरी और नंदिनी मिलती है और कहने लगी कि लो बेला प्रसाद लो। वह कहने लगी कि आज तुमने नए वस्त्र धारण किए। वह कहने लगी आज मेरा जन्मदिन है, इसलिए मैंने नए वस्त्र को धारण किया है। नए वस्त्र पहन कर जाने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, इसलिए मैंने अपने जन्मदिन पर नया वस्त्र पहनकर पूजा करने गई थी भगवान को, ताकि भगवान मुझे देखकर बहुत खुश होंगे। वह बालिका 12 वर्ष की थी। वह कहने लगी कि क्या नए वस्त्र पहनने से भगवान प्रसन्न होते हैं? वह कहने लगी हाँ, जिस प्रकार हमें अपने माता पिता और अपने भाई बंधु नए वस्त्र पहनने से प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार भगवान भी हमें नए वस्त्र में देखकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। वह कहने लगी मेरे पास तो कोई नया वस्त्र नहीं है, मेरा भी जन्मदिन आ रहा है, मैं कहाँ से अपने लिए नया वस्त्र की प्रबंध करूंगी ताकि मैं भी पहन कर जाऊँ तो भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। वहाँ से वह आती है प्रसाद लेकर और अपने पिताजी से कहने लगती है, हे पिताजी, गौरी मिली थी और नंदिनी, गौरी का आज जन्मदिन था, इसलिए जन्म दिवस पर उसने नए वस्त्र पहना था ताकि भगवान प्रसन्न हो। मेरा भी जन्म दिवस आ रहा है तो मैं भी नए वस्त्र पहन कर जाऊँ तो जगन्नाथ भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। इस प्रकार कहते हुए उसके पिता कहने लगे कि नहीं बेटा, कुछ भी पहनने से भगवान प्रसन्न होते हैं, लेकिन तुम्हारी इच्छा है तो इतनी पैसे तो मेरे पास है नहीं। थोड़े बहुत पैसे रखे थे, उसके पिता ने निकाल कर देते हुए कहा लो, और इतने ही मेरे पास पैसे। वह कहने लगे नहीं पिताजी, मैं बुनकर काका भी जाकर उनकी काम में हाथ बटाऊंगी तो वह मेरे लिए नए वस्त्र दे देगी। इतना कहकर वह जाती है बुनकर काका के पास और कहने लगी काका, मैं आपको काम में हाथ बटाऊंगी, आप मेरे लिए एक नया वस्त्र, एक नया साड़ी बना दीजिए। वह कहने लगे चाचा कि नहीं बेटी, इतने कम पैसे में नहीं होंगे नए वस्त्र, साड़ी बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत पैसे लगते हैं। वह कहने लगी कि मेरे खेत में सब्जी हमने लगाए हैं, रोज़ मैं आपके लिए सब्जी लाकर दिया करूंगी ताकि और आपके काम में हाथ भी बटाया करूंगी। उन्होंने कहा कि थोड़े बहुत कपड़े मैंने तुम्हें मुकुट बनाने के लिए दे दिए हैं, लेकिन इसमें तो बहुत समय लगता है सूता से बनाने में साड़ी को। वह कहने लगी कोई बात नहीं, अभी समय है, मैं रोज़ आकर दोनों वक्त आपके काम में हाथ बटाऊंगी और सब्जी भी आपके खाने के लिए रोज़ ला कर देती रहूँगी, तब तो आप मेरे लिए वस्त्र बना देंगे। वह कहने लगे बुनकर काका ठीक है बेटी, मैं बना दूंगी। वह वहाँ से जाती है घर और इस प्रकार वह रोज़ ही मंदिर जाती है। एक दिन वह मंदिर जाती है और कहने लगी कि भगवान को भजन कर रही थी। तभी वहाँ का राजा वहाँ से आया और वह कहने लगा कि इतना प्यारी तुम गाती हो बेला, तुम्हारा भजन का कोई मोल नहीं, रोज़ ही तुम आ जाया करो। वह कहने लगी कि हाँ राजा साहब, मैं आऊँगी, मेरा जन्म दिवस आ रहा है, उस दिन भी मैं बहुत प्यारी प्यारी भजन सुनाऊंगी, आप भी आना। इस प्रकार वह उसके जन्म दिवस आ जाते हैं। तभी वह बुनकर काका के पास जाती है और कहने लगती है कि हे काका, हमने इतने दिन तक आपके सब्जियां दी है और फल,
मेरे वस्त्र मैं कल लेकर जाऊंगी। वह कहने लगे कि वह बेला बोली कि कल मेरा जन्मदिन है। तभी वह कहने लगे ठीक है बेटी, लेकर जाना, मैं तुम्हारा वस्त्र तैयार करके रख दूंगा। तभी वह किसी विशेष काम से वहाँ से जाने लगते हैं। बुनकर काका तो अपने कर्मचारी को देकर साड़ी, बेला की साड़ी को दे देते हैं और कहते हैं कि लो, यह साड़ी उसने बहुत ही मेहनत किया है और सब्जी भी मुझे बहुत खिलाई है, उसको यह साड़ी दे देना, वह कल उसकी जन्मदिन है तो वह पहनेगी। इतना कहकर बुनकर काका किसी काम से बाहर चले जाते हैं। दूसरे दिन बेला आती है और कहने लगती है कि बुनकर काका मेरी साड़ी दीजिए। तभी वह कर्मचारी कहने लगा कहाँ है साड़ी तुम्हारी। वह उससे बहुत जलता था क्योंकि बुनकर काका के हाथ काम में वह हाथ बटाती थी। बुनकर काका उसकी बेला को बहुत तारीफ किया करते थे, इसीलिए उससे वह बहुत ही जलता था और कहने लगा साड़ी को छुपाकर, कोई साड़ी नहीं है, काका ने तुम्हें दे दिया होगा, मुझे नहीं पता साड़ी के विषय में। वहाँ से बहुत ही उदास और दुखी मन से वह आती है और कहने लगती है अपने पिता से, हे पिताजी, बुनकर काका तो शहर चले गए हैं और मेरी साड़ी भी नहीं दी, मैं क्या पहन कर जाऊँगी। इस प्रकार कहते हुए वह रोने लगती है छोटी सी बच्ची। तभी वह कर्मचारी वहाँ से खिड़की से वह साड़ी फेंक देता है। तभी वहाँ से जगन्नाथ भगवान वहाँ से एक कर्मचारी के भेष में वह साड़ी लेकर गौरी को देते हैं और कहते हैं ले जाओ, कह देना बुनकर काका के भेष में वह आकर उसे देते हैं और कहते हैं ले जाओ गौरी, बेला को यह साड़ी दे देना। तभी वह गौरी आकर बेला को साड़ी देते हुए कहा कि बुनकर काका ने मुझे साड़ी दिए थे तुम्हें देने के लिए, लो। तभी वह बेला बहुत ही प्रसन्न हो जाती है। प्रसन्न होने के बाद वह साड़ी पहनकर खेत जाने लगती है, मंदिर। तभी उसके पिता को बहुत ही तेज बुखार हो जाता है। वह कहने लगे सब्जी आज तोड़ना था, नहीं तो सब सब्जी बूढ़ी हो जाएगी, फिर खराब हो जाएगी। वह कहने लगी कोई बात नहीं पिताजी, मैं पहले सब्जी तोड़कर ला दूंगी, उसके बाद ही मैं मंदिर जाऊंगी। उसके पिताजी कहने लगते हैं तुम्हें देर होगी। वह कहती है कोई बात नहीं। वह जाती है, सब्जी तोड़ने लगती है। उसके कपड़ों में बहुत ही कांटे और कीचड़ थे। तभी जगन्नाथ भगवान देखते हैं कि इतने मेहनत से इसने साड़ी अपने लिए बनवाए हैं, आकर उसकी साड़ी संभालते हैं। इस प्रकार वह सब्जी तोड़कर लाकर जब मंदिर जाती है तो जगन्नाथ भगवान के कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और उसके कपड़े में कीचड़ भी लगे हुए थे। तभी वहाँ का राजा आता है और कहने लगता है कि जो मैंने वस्त्र दिए थे जगन्नाथ भगवान को पहनाने के लिए, पुजारी तुमने वह वस्त्र को बेच दिया और ये फटे पुराने कपड़े जगन्नाथ भगवान को पहना दी है। तभी वह बेला कहने लगती है नहीं नहीं पुजारी जी, ऐसे नहीं है। राजा साहब कहते हैं तुम बच्ची हो, तुम चुप रहो। इस प्रकार विवाद होने लगता है और राजा उस पुजारी को जेल में डाल देता है। तभी वह कहने लगती है कि यह मेरे साथ खेत में गए थे, तभी यह बैगन के फूल इसके कपड़े में उलझे हैं, मेरे वस्त्र बचाने के लिए इन्होंने अपने वस्त्र को गंदे किए हैं। इस तरह कहकर वह अपने घर को आती है और अपने पिताजी से सारे हाल कहती है। तभी उसके पिता कहते हैं कि तुम्हें जगन्नाथ भगवान पर विश्वास तो है ना, जगन्नाथ भगवान वह सिंह पुजारी की रक्षा करेंगे, तुम उसकी चिंता मत करो। इस प्रकार कहते हुए तभी रात में सपने में आकर पुजारी जी को जगन्नाथ भगवान कहते हैं कि यह, तभी राजा को सपने में आकर जगन्नाथ भगवान कहते हैं कि पुजारी निर्दोष है, तुम उसको छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा राज सब नष्ट हो जाएगा। तभी वह सवेरे सभी को, अपने कर्मचारियों को आज्ञा देते हैं कि उस पुजारी को अच्छी प्रकार से इज्जत के साथ लाओ और लाकर उसे सम्मान के साथ पुरस्कार दिया जाए। तभी वह पुजारी बहुत ही दुखी था और तभी उसके मन में आ रहा था नहीं, भगवान मेरे साथ कभी गलत नहीं होने देंगे, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। वह रात भर ही भगवान का, जगन्नाथ भगवान का सुमिरन और जाप करता रहता था। तभी वह उसे कर्मचारी निकाल कर लेकर आते हैं और बहुत ही सम्मानपूर्वक राजा उसे बहुत धन दौलत देता है और देने के बाद कहता है कि मुझे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी वह वहाँ से बेला के घर आता है और कहने लगता है कि हे बेला, तुमने मुझे इतना ज्ञान दिया कि
कोई दूसरा नहीं, बहुत ही विश्वास था भगवान पर कि यह पुजारी ऐसा नहीं कर सकता। तुमने मुझे बहुत ही ज्ञान दी है, इसलिए तुम मेरी गुरु समान हो। इस प्रकार वह बेला को बहुत ही अच्छे से सम्मान देता है और वह कहता है तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। इस प्रकार वह बेला कहने लगती है मुझे कुछ नहीं चाहिए राजा साहब, मैं ऐसे ही खुश हूँ, बस भगवान के दर्शन मुझे रोज़ मिल जाए, इससे बड़ा कुछ नहीं चाहिए। मैं उनको तरह तरह के फूल भगवान के बहुत ही पसंद है, इसीलिए मुझे कुछ और नहीं चाहिए। तभी वह राजा एक फूलों का बाग उस बेला को देते हुए कहता है कि आज से यह बाग तुम्हारी हुई, तुम जितना भी फूल चाहो बेच सकती हो, भगवान के माला बनाकर चढ़ा सकती हो। इस प्रकार से वह बेला उस बगीचे की मालिक हो जाती है और वह राजा बहुत ही अच्छी तरह से उसका सेवा सत्कार, बहुत ही अच्छी तरह से उसके लिए मकान का भी व्यवस्था कर देता है और वह बाप बेटी बहुत अच्छी तरह से रहने लगते हैं और वह पुजारी को भी वह छोड़ देते हैं। इस प्रकार जगन्नाथ भगवान की कृपा से वह बेला भी खुशी हो जाती है, उसको भी गरीबी दूर हो जाती है और वह पुजारी दोनों, जो भी भगवान पे भक्त विश्वास रखता है उसे भगवान उसका विश्वास कभी नहीं तोड़ते हैं, भगवान उसकी रक्षा हमेशा ही करते रहते हैं। इस प्रकार हमें भगवान से कभी भी विश्वास नहीं हटाना चाहिए। आज की यह कहानी इतनी तक ही थी। जो भी भक्त भगवान को चाहता है भगवान भी उसे उतना ही चाहते हैं। यह ना समझना चाहिए कि हम भी भगवान से प्रेम करते हैं, जितना हम भगवान से प्रेम करते हैं उससे ज़्यादा ही भगवान हमसे प्रेम करते हैं। तो भक्तों, बस इतना ही आज की कहानी। अब मैं अगली कहानी में मिलती हूँ।